हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलवर हुसैन और आप देख रहे हैं दिलवर क्रैकर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि विंडोज़ 10 और काली लिनक्स को कैसे एक ही सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, मतलब डुअल बूट करके कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले आपका एक यूएसबी पेन ड्राइव होना चाहिए और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक काली लिनक्स का आईएसओ फाइल होना चाहिए। मेरा यहाँ पे है, देखिए, काली लिनक्स 2021.4a। ये लिनक्स का आईएसओ लेटेस्ट वर्जन है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, और क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप एक खाली पार्टीशन क्रिएट कर लीजिए और पार्टीशन 50 GB से भी ऊपर होना चाहिए, मतलब 50 GB से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं। उससे ज़्यादा दीजिएगा तो अच्छा है और नहीं तो हैंग करेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना GB देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इस पार्टीशन में 80 GB दूंगा। मेरा हो रहा है, देखिए। और कितना GB आप दे रहे हैं ये याद रखिएगा। बूट मोड में जाके आपको GB से ही पहचानना होगा कि कितना GB आपने रखा है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 80 GB। ये देखिए, मेरा 80 GB का एक पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। ये ब्लैंक ही रहने दीजिएगा, ब्लैंक रहेगा तो और भी अच्छा है। अब उसके बाद आपका पेन ड्राइव जो है उसको बूटेबल क्रिएट करना होगा, तो उसको भी बूटेबल बना लेते हैं। ये देखिए, मेरा आ गया। पहले से विंडोज 7 का बना हुआ है। अब आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, ये वाला काली लिनक्स, इसको सिलेक्ट कर लिया। और देखिए, सिलेक्ट करने के बाद जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे एमबीआर सिलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और, आपका कौन सा पार्टीशन है वो पहले चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जाने के बाद ये बताना भूल गया था। डिस्क मैनेजर, यहाँ पे देखिए, ये मेरा फर्स्ट पार्टीशन है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज, ये देखिए पार्टीशन स्टाइल, यहाँ पे देखिए जीपीटी है और दूसरा मेरा दूसरा जो है एमबीआर है, तो मैं एमबीआर ही रखता हूँ। एमबीआर रखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप जो मर्जी हो आप नाम दे दीजिएगा, वॉल्यूम का नाम, और इसको सबसे हाई कर दीजिएगा। अब उसके बाद कर देते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ देखिए, आईएसओ में करिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा इंस्टॉलिंग के टाइम पे। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डुअल बूट करके इंस्टॉल कीजिएगा तब थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आप डीडी इमेज मोड में कर लीजिएगा। तो चलिए, इसको होने देते हैं।
देख सकते हैं दोस्तों, मेरा कंप्लीट होने ही वाला है। इसे कंप्लीट इसे कंप्लीट होने में 5 से 10 मिनट लग सकता है। आपके सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है कि कितना टाइम लगेगा। इसे कंप्लीट होने के बाद आपके सिस्टम के अंदर और कोई काम नहीं है, कंप्लीट हो गया। यह कंप्लीट हो गया मतलब विंडोज 10 का काम कंप्लीट हो गया। अब सीधा आपको बूट मोड में जाना है। आपको यूएसबी को आप चाहे तो खोल भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी खोल सकते हैं। मैं तो खोलूँगा नहीं, वैसे ही कनेक्ट रहने दीजिए। फिर उसके बाद सीधा बूट मोड पे चले जाइए। आपका बूट की क्या होगा, या तो यहाँ पे नीचे दिखाई देगा, या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है। मेरा पार्टीशन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। पार्टीशन देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है। अब रिबूट करते हैं इसको। रिबूट करने के बाद सीधा मेरे मोबाइल पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए इसको रिबूट कर लेते हैं पहले। रिबूट करने के बाद आप सीधा बूट मोड पर चले जाएंगे। आपका बूट की आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मैं अपने बूट की को प्रेस कर रहा हूँ, और बूट की को प्रेस करने के बाद सीधा देख सकते हैं आप बूट मोड पर आ चुके हैं। अब देखिए 5 नंबर पर मेरा सैंडिक्स दिखा रहा है, मेरा यूएसबी। अब इंटर को प्रेस करते हैं। अब देखिए काली लिनक्स शो हो रहा है। ग्राफिकल इंस्टॉल पर क्लिक करके सीधा आगे बढ़ जाते हैं। अब लोडिंग लेगा थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया। अब जैसा वैसा ही रहने दीजिए। अब डिटेक्ट कर रहा है हार्डवेयर को, मेरा सिस्टम का हार्डवेयर जो है सब कुछ डिटेक्ट करेगा। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, इसको होने देते हैं। इथरनेट पे ही रहने देते हैं। इथरनेट पे रहने के बाद कहा कि आपको अभी नेटवर्क कनेक्शन नहीं देना है, बिना कनेक्शन के ही ये ऑफलाइन ही इंस्टॉल होगा। ऐसे एरर बताएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब नीचे देखिए डो नॉट कॉन्फ़िगर, इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू क्लिक करना है। अब होस्ट का नेम काली ही रहने देते हैं। उसके बाद फुल नेम टाइप कीजिए जो आप रखना चाहते हैं। मैं अपना नाम रख देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करिए। फिर यूज़र नेम आप चॉइस कर लीजिएगा, मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद आप अपना पासवर्ड चॉइस कर लीजिए जो लॉगिन करते वक्त लगेगा। मैं रख देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब उसके बाद मैनुअल पे क्लिक कीजिए। ऐसा आएगा तो आप मैनुअल पे क्लिक कीजिए, फिर कंटिन्यू। आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो मैंने 80 GB का स्पेस छोड़ा था वो दिखा रहा है। उसके बाद क्रिएट न्यू पार्टीशन पे क्लिक कीजिए। क्रिएट न्यू पार्टीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा। स्वाइप एरिया पे कम रखना होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रखिएगा। यहाँ पे मैं 75 GB रख रहा हूँ। उसके बाद ऊपर ही रहने देंगे इसको। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद रूट डायरेक्टरी चॉइस कर लेना है। उसके बाद कंप्लीट डन। उसके बाद नीचे जो खाली स्पेस बच गया है, इस खाली स्पेस को अब कंटिन्यू करना है। न्यू पार्टीशन को क्रिएट कर लेना है।
क्रिएट करने के बाद जितना है उतना ही रहने देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, स्वाइप एरिया को ढूंढ लेना है, स्वाइप एरिया को चॉइस कर लेना है। ये देखिए स्वाइप एरिया को सिलेक्ट करके डन सेटअप द पार्टीशन। उसके बाद हम लोगों का पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए दोनों पार्टीशन बन के तैयार हो गया है। इसके बाद और कोई काम नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे है वैसे डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। ये दोनों को आप चाहे तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर दिया। अब इसको होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देखिए मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। मेरा रीस्टार्ट हो गया। अब आप पेन ड्राइव को अनप्लग कर दीजिए। देखिए नीचे है विंडोज़ और ऊपर है काली लिनक्स। तो मैं सबसे पहले काली लिनक्स को रन करता हूँ। ये देखिए काली लिनक्स खुल गया है। अब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दे दीजिए, आपने जो सेट किया है। मैंने जो किया था वो मैं दे रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, खुल के। काली लिनक्स रेडी हो गया है। अब मैं विंडोज़ को खोल के दिखाता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नीचे है विंडोज़ और देखिए विंडोज़ भी चल रहा है और काली लिनक्स भी, दोनों काम कर रहा है। ये देखिए खुल के तैयार है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।